प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ, जो कि है भजन संहिता 82 अध्याय के 6 पद में। जैसे कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस वचन को देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये वचन किस विषय में है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन है ईश्वर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानेंगे इस वचन के द्वारा कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर ने ईश्वर किसे कहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि इस संसार में लोग क्या करते हैं, मरे हुए लोगों को ईश्वर समझते हैं। वे लोग उनको जानते हैं कि वे मर चुके हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें क्या करते हैं, लोग ईश्वर करके मानते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं मूर्तियों को नहीं किसी की बात समझ में आती है, नहीं वो किसी की बात सुन पाते हैं और नहीं किसी से बोल पाते हैं, नहीं वो चल पाते हैं। यानी कि वो क्या हुई है, वो मरी हुई है। और जब वो मरी हुई है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, कि उनके आगे वे लोग दंडवत करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं और उन्हें ईश्वर करके मानते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम मेरे प्रियो, जिसे लोग संसार के लोग भगवान कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ईश्वर किसे कहा है, क्या उन मरे हुए लोगों को या जीवित लोगों को। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग इस पद में देखेंगे जो भजन संहिता 82 अध्याय के 6 पद में लिखा है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर भजन संहिता में लिखा है वचन में कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच है कि हर एक प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या होते हैं, वही ईश्वर होते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर होने का दर्जा दिया है। यहाँ पर वचन बताता है कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच है कि हम प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के हम लोग क्या हैं, पुत्र हैं। हर एक विश्वासी भाई और बहन उस परमेश्वर के पुत्र हैं, और पुत्र भी हैं और उसके साथ साथ वे ईश्वर भी हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि जिस चीज में ज्ञान नहीं है, वो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग तो चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम सारे लोगों को ईश्वर कहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ईश्वर हैं, प्रभु ने हमें ईश्वर की जगह पर हमें ठहराया है, तो हमें कैसा कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का काम होता है एक दूसरों की सहायता करना, एक दूसरों की मदद करना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम लोग उस ईश्वर के कहलाने के योग्य हैं कि नहीं, क्या हम ईश्वर की जगह पर हैं कि नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग इस वचन में देखेंगे, जैसे कि लिखा है 82 की 2 पद में, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में लिखा है कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से ऐसे विश्वासी भाई और बहन है, वो क्या करते हैं कि वे टेढ़ा न्याय करते हैं। जैसे कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि एक चोर चोरी करते हुए पकड़ गया, वे लोग क्या करते हैं कि अगर वो घूस दे देता है उन्हें या पैसा दे देता है, तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे के कारण उस दोषी को निर्दोष बना देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा टेढ़ा न्याय हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें टेढ़ा न्याय नहीं करना है। जो दोषी हो उसे हम निर्दोष न करें और जो निर्दोष उसे हम दोषी न ठहराएं। हम टेढ़ी न्याय न करें, क्योंकि परमेश्वर हमें मना करते हैं इस टेढ़े न्याय के लिए, और हम दुष्टों का भी पक्ष न लें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो दुष्टों का पक्ष लेते हैं। एक सच्चा व्यक्ति है जो गलत कार्य नहीं किया है, उसके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, वो गलत करता है, तो लोग क्या करते हैं आज के इस वर्तमान समय में, कि वे लोग जो सच्चाई के साथ जो व्यक्ति है, जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है, उसे लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते, उसके साथ नहीं देते हैं और उसे बदनाम कर देते हैं। और वहीं पर दूसरा जो व्यक्ति जो बुरा होता है, उसके कार्य बुरे होते हैं, उसकी पक्ष लेने लगते हैं। बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दुष्टों का पक्ष नहीं लेना है, हमें सत्य लोगों का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को क्या कहा है कि तुम ईश्वर हो
और तुम सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का कार्य होता है कि लोगों की सहायता मदद करना, सच्चाई के साथ न्याय करना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी उसी तरह से कार्य करना है। लोगों के मुंह को देखकर हमें उस कार्य को नहीं करना है, मुंह देखा कार्य नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर हमें कहते हैं उसी प्रकार से हमें करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 3 पद में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। जो गरीब हैं, जिनके पास माता पिता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के क्या करना है, हमें न्याय चुकाना है। यदि उन लोगों के पास किसी भी चीज की घटी है तो हमें क्या करना है, उसे पूर्ण करना है। यदि हमारे पास सहायता की चीज हो तो हम क्या करें, उनका न्याय चुकाएं, उसे देकर। और लिखा है कि दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। हालेलुया। दीन दरिद्र का, जो एकदम गरीब है, जो दरिद्र है, क्या करना है, उनका हमें विचार धर्म से करना है, सत्य के साथ करना है। ये नहीं कि हम उनके साथ जो हमसे कमजोर हैं, जो दीन दरिद्र लोग हैं, हम उन्हें नीचे ही दबाते रहें और उन्हें दुख देते रहें, उन्हें सताते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उनके साथ जो हमें विचार करना है वे धर्म के साथ करना है, सच्चाई के साथ करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हमें क्या करना है, सीधी चाल चलनी है। हमें टेढ़ा जो है कि न्याय हमें नहीं करना है, दीन दरिद्रों की सेवा करना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इन कार्यों को अपने जीवन से करेंगे मेरे प्रियो, तब हम उस ईश्वर कहलाने के योग्य बनेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम तो देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अगल बगल में जो भी व्यक्ति रहेगा, यदि वो दुखी है तो हम उसे देख सकते हैं और उसकी हम परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, हम उसकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो चीज वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो न सुन सकता है, न देख सकता है और नहीं बोल सकता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो ऐसे संसार के जो ईश्वर है, वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो वे लोग ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम लोगों को ईश्वर कहा है, हर एक अपने पुत्र। एक तरह से परमेश्वर ने हमें अपनी संतान ठहराया है और एक तरफ से ईश्वर भी कहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ईश्वर कहलाने के योग्य हमें कार्य करना है कि परमेश्वर जो हमें अपना पुत्र भी बनाया है और ईश्वर भी कहा है, तो हमसे प्रसन्न हो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सीधा न्याय करना है, एक दूसरे की सहायता और मदद करना है। परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 82 के पहले पद में लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही उपस्थित रहता है, वहाँ पर वो देखता है। जैसे कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की सभा वो होती है जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की संगति होती है जहाँ पर, वहाँ पर परमेश्वर खड़ा होते हैं और क्या करते हैं, ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमारी ज़रूरत हो, जो हमें हमारे जीवन की कमी हो और हमें आत्मिकता में बढ़ाने की जो कार्य है, वो परमेश्वर करते हैं, वो ईश्वरों का न्याय करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर की सभा में रहते हैं, जहाँ प्रभु हम लोगों के संग उपस्थित रहते हैं, हमें भी अनेक प्रकार के लोगों को, जो आज दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, जो हमारे आसपास में जो लोग जिनके पास खाने का भोजन नहीं है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम लोगों के पास हो तो हम लोग क्या करें, उन लोगों की सहायता करें, वस्तुओं को देकर, जो भी उनकी घटी है उसे हम लोग देकर क्या करें, उनके साथ हम मदद करें। ऐसा हम करेंगे तो हमारे परमेश्वर बहुत खुश होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ऐसा कार्य करना है अपने जीवन में कि हम उस ईश्वर कहलाने के योग्य ठहरें और पुत्र भी होने का। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।